सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लिंडोंग यान सिटी में आ गया था, जहां उसने ऑक्शन में हिस्सा लिया और कुछ हर्ब खरीदे। पर मास्टर यान ने उसे देख लिया था। वो चाहते थे कि वो सेलेस्टियल डेनपुल कंपटीशन में उनकी मदद करे। लिंडोंग इसके लिए तैयार हो गया था। टेलिस्मैन स्टोन में उसे डीमन मार्टिन लिन डियाओ मिला था, जिससे उसने डील की और वो उसे मेंटल पावर को रिफाइन करने वाली एक जगह पर लेकर गया था। फिर अब हम देखते हैं कि लिन डियाओ लिंडोंग को बताता है कि यह जगह माइंड मिल स्टोन है। जब तुम इस चक्र के पॉइंट पर बैठकर इसे एक्टिवेट करोगे तो ये तुम्हारी मेंटल पावर को ब्रेक करना शुरू कर देगा और फिर तुम्हें ठीक करेगा। इससे तुम्हारी मेंटल पावर में बहुत इंप्रूवमेंट होगी, पर इस प्रोसेस में तुम्हें बहुत दर्द होगा। लिंडोंग कहता है कि अगर मैं उस दर्द को सहन नहीं कर पाया तो क्या होगा। लिन डियाओ कहता है कि अगर तुम इसे सहन नहीं कर पाए तो इससे तुम्हारी मेंटल पावर हट होगी, साथ ही तुम पर इसका साइड इफेक्ट भी होगा। मैंने इस प्रोसेस को केवल 5 बार किया है और अब मैं इसे कभी टच नहीं करता, क्योंकि मेंटल पावर के नष्ट होने से बेहद दर्द होता है। लिन डियाओ उसे डराने की कोशिश कर रहा था, पर लिंडोंग निडर था। वो बिल्कुल भी नहीं डरता और आगे जाकर उस माइंड मिल स्टोन के पॉइंट में जाकर बैठ जाता है। अब मेंटल पावर की रिफाइनमेंट की प्रोसेस शुरू हो जाती है, जिससे लिंडोंग को दर्द होता है। लिंडोंग उस दर्द को सहता रहता है और इस प्रोसेस को लगातार 10 बार पूरा कर लेता है। लिन डियाओ भी इससे हैरान हुआ सोचता है कि वास्तव में लड़का काफी कठोर है। लिंडोंग अब नीचे आ जाता है। लिन डियाओ से कहता है कि तुम अपनी पहली कोशिश में ही इस चक्र को 10 बार सह चुके हो। मैंने वास्तव में तुम्हें कम आंका था। और वो सोचता है कि मैं सेलेस्टियल डेनपुल में पावर को हासिल करने के लिए इस बच्चे का इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो लिंडोंग से कहता है कि तुम काफी थक चुके हो, इसीलिए अभी आराम करो। फिर तुम मेंटल पावर को बढ़ाने के लिए मेडिसिन का सेवन करना जो तुमने ऑक्शन से खरीदी थी, क्योंकि अगर तुम्हारी मेंटल पावर कमजोर होगी तो तुम सेलेस्टियल डेनपुल में अच्छे से स्नान नहीं कर पाओगे। तुम्हारी मेंटल पावर बढ़ने के बाद मैं तुम्हें स्पाइरल स्टॉर्म टेक्निक सिखाऊंगा, जो एक मेंटल टेक्निक है जिसकी तुलना तुम्हारे शटल से नहीं की जा सकती। लिंडोंग को उस पर शक होता है, इसीलिए उसे कहता है कि तुम मेरे प्रति इतने अच्छे क्यों हो। लिन डियाओ कहता है कि अब स्टोन तुम्हारे हाथ में है, इसीलिए मेरी और स्टोन की सुरक्षा तुम पर डिपेंड करती है, जिस वजह से तुम्हें पावरफुल बनना होगा। और वहाँ से चला जाता है। लिंडोंग भी वापस अब रियल लाइफ में आ जाता है। उसे माइंड मिल स्टोन की वजह से दर्द हो रहा था। वो कहता है कि वेइटोंग से फाइट में सिर्फ 1 महीना बाकी रह गया है, मुझे जल्दी अपनी पावर बढ़ानी होगी। फिर अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेलेस्टियल डेनपुल फाइट के लिए मैनेजर सूरज से लिंडोंग को लेने आई थी। लिंडोंग रथ में आ जाता है। रथ में लियुई और यूजी भी मौजूद थे। लियुई वो दूसरा स्टूडेंट था जो इस सेलेस्टियल डेनपुल फाइट में भाग ले रहा था, इसीलिए वो लिंडोंग को प्रणाम करता है। लिंडोंग अब उस रथ में मौजूद कीमती चीजों को बहुत गौर से देखने लगता है। जियो उसे गंवार कहती है, जिससे उसे गुस्सा आता है और गलती से उसे वहाँ लगे हुए डियर का सिंग टूट जाता है। लिंडोंग उसे जल्दी से वहाँ लगा देता है। मैनेजर सुलिन डोंग को प्रेसिडेंट जिया से मिलवाती है, जो ट्रेड वान जिन यानी 1000 गोल्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, पर उनकी हाइट बहुत कम थी। इससे लिंडोंग हैरान था कि एक बच्चा प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है। मैनेजर सू से बताती है कि यह बच्चे नहीं बल्कि जवान है और ये परफेक्ट युआन डेन स्टेज के पेटिशनर है। लिंडोंग उन्हें प्रणाम करता है। प्रेसिडेंट जिया लिंडोंग को कहते हैं कि ये डियर बहुत कीमती है, पर तुम इसके मूल्यता को नहीं समझते, और उस पर गुस्सा होने लगते हैं। मैनेजर सू बताती है कि वही लड़का है जिसके ग्रैंड मास्टर यान ने तारीफ की थी और ये कुछ ही महीने में रैंक 1 का सिल सिंबल मास्टर बन गया। इससे प्रेसिडेंट जिया हैरान हुए। लिंडोंग से कहते हैं कि माफ करना, वैसे ये चीजें तुमसे ज्यादा मूल्यवान नहीं थी, इसीलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। लिंडोंग कहता है कि मैं सेलेस्टियल डेनपुल फाइट में जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। मैनेजर सू लिंडोंग से कहती है कि तुम्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जियो और लियुई हेवनली युवान लेट स्टेज के पेटिशनर हैं। अब वो सभी उस माउंटेन पर आ जाते हैं जहाँ सेलेस्टियल डेनपुल था। वहाँ ब्लड क्लॉथ सेट का लीडर यूशान अपने लोगों के साथ मौजूद था, क्योंकि आज उनके बीच कंपटीशन होने वाला था। मैनेजर सू लिंडोंग को यूशान के बारे में बताती है कि वो प्रेसिडेंट जिया की तरह ही परफेक्ट युआन डेन स्टेज में है और वो इस बार अपने 2 बच्चों के साथ इस कंपटीशन में आया है, जिनके नाम ये लिंग और यू फेंग है। ये दोनों हेवनली युआन लेट स्टेज में है। लिंडोंग देखता है कि यूशान के साथ एक लड़का और है। वो उसके बारे में मैनेजर सू से पूछता है। वो बताती है कि इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर इसे ब्लड क्लॉथ सेक्ट ने काम पर रखा होगा और अभी तक हमें इसके लेवल का भी कोई अंदाजा नहीं है। लिंडोंग को आदमी नॉर्मल नहीं लगता,
क्योंकि उसके हाथ से खून बह रहा था। अब पहला राउंड स्टार्ट होता है जिसमें जीयू की फाइट यू लिन के साथ होने वाली थी। जीयू लड़ने के लिए अपनी शॉट को बाहर निकाल लेती है। लिनडोंग देखता है कि इस लड़की का मेंटल पावर में काफी अच्छा टैलेंट है। यू लिन अपने वीप से जीयू पर हमला करने की कोशिश करती है पर उसके वार से बच रही थी। जीयू अपनी शॉट के लगातार हमलों से उसके वीप को गिरा देती है और शॉट को गर्दन पर पॉइंट कर देती है जिससे राउंड जीयू जीत जाती है। अब यूशान लड़ने के लिए अपने बेटे यू फेंग को भेजता है। लियू ही उससे लड़ने जाता है। लिंग डियाओ मौका देकर बाहर आ जाता है और वो सेलेस्टियल डेन पूल में जाता है पर वो एक स्पीड होने की वजह से ज्यादा गहराई में नहीं जा पाता और उसकी ठंड की वजह से कुल्फी जम जाती है। वो सोचता है कि मुझे गहराई में जाने के लिए लिनडोंग पर ही डिपेंड होना पड़ेगा। वहीं यू फेंग और लियू ही आपस में फाइट कर रहे थे पर यू फेंग का स्पीयर लेवल 4 स्टेज पर पहुंच चुका था इसलिए आसानी से लियू को हरा देता है। प्रेसिडेंट जिया लिनडोंग से कहते हैं कि अब जीतना और हारना सब तुम पर डिपेंड करेगा क्योंकि दोनों सेक्ट ने एक एक राउंड जीता था। लिनडोंग कहता है कि आप निश्चित रहें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मैनेजर सु लिनडोंग के पास आकर कहती है कि तुम्हें हमारे लिए जीतना ही होगा। लिनडोंग शर्माते हुए आगे आ जाता है। यूशान भी अब उस लड़के को लड़ने भेजता है जिसका नाम जिंगली था। जिंगली लिनडोंग से कहता है कि हम ट्रेनिंग की तरह फाइट नहीं करेंगे, हमारे बीच मौत की लड़ाई होगी। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो अभी सरेंडर कर दो। मार्टिन लिनडोंग से कहता है कि सेलेस्टियल पुल की ऊर्जा बहुत शुद्ध है और ये स्टोन की एनर्जी को रिकवर करने में तुम्हारी मदद करेगा, इसलिए तुम्हें लड़ाई कुछ भी करके जीतनी होगी। लिनडोंग कहता है कि चूहे तुम चिंता मत करो, ये फाइट में जीत कर रहूंगा और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिंगली उस पर हमला करता है पर लिनडोंग भी उसके वार से बचता हुआ उस पर हमला करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे से जीत नहीं पा रहे थे। जिंगली अपनी पावर को एक्टिवेट करता है जिससे सभी को पता चलता है कि वो लेट सेलेस्टियल युआन स्टेज पर है। इससे प्रेसिडेंट जिया भी डर जाते हैं कि यह लड़का बहुत क्रूर है। लगता है लिनडोंग के लिए इससे बचना आसान नहीं होगा। जिंगली उस पर हमला करने आता है पर लिनडोंग अपनी मेंटल पावर से उसे दूर कर देता है। लिनडोंग की मेंटल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी जिससे जियो भी हैरान होती है कि इस भिखारी के पास ऐसा टैलेंट कैसे हो सकता है। लिनडोंग अब मिल स्टोन से उस पर हमला करने लगता है पर वो उसके वार से बचता जाता है। जिंगली सोचता है कि अगर ऐसे ही ये मुझ पर हमला करता रहा तो मैं जीत नहीं पाऊंगा और अब वो उस पर हमला करने जाता है पर लिनडोंग भी उस पर पलटवार करता है। लिनडोंग का ऑरा पावरफुल था जिससे जिंगली दूर जाकर गिर जाता है। लिनडोंग सोचता है कि वो जीत गया इसीलिए वो वापस आने लगता है पर जिंगली अब गुस्से में अपनी सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। वो उसे कहता है कि तुमने मुझे इस स्टेज पर पहुंचने के लिए विवश कर दिया, वाकई तुम्हें बहुत हुनर है पर अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लिनडोंग को समझ नहीं आता कि अचानक उसकी पावर कैसे बढ़ गई। प्रेसिडेंट जिया समझ जाते हैं कि वो ब्लड को पावर में बदलने वाली एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा है। मैनेजर सु कहती है कि ये टेक्निकल पावर को थोड़े समय के लिए बहुत ज्यादा बढ़ा देती है पर इससे बॉडी ब्लड इवोपोरेट होता है। प्रेसिडेंट जिया कहती है कि इस टेक्निक की वजह से जिंगली की पावर युआन डेन स्टेज पर पहुंच गई है। लगता है लिनडोंग बड़े खतरे में है। जिंगली लिनडोंग पर तेजी से हमला करने आता है पर वो उसके वार से बच रहा था। यू फेंग ये देखकर खुश होता है कि वो लड़का बहुत पावरफुल है इसीलिए वो अपने पिता से कहता है कि आप वाकई बहुत शातिर हो, अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मैनेजर सु कहती है कि लिनडोंग तुम्हें कुछ भी करके हमारे लिए जीतना होगा। लिनडोंग अभी भी जिंगली के वार से बच रहा था। अब वो दोनों फाइट करने लगते हैं पर जिंगली पावरफुल हो गया था जिससे वो लिनडोंग को दूर धकेल देता है। लिनडोंग सोचता है कि पिछली बार मैंने गुइन को हरा दिया था पर इस बार इसे हराना मुश्किल होगा। जिंगली अब अपनी ब्लड जायंट हैंड ट्रिक को एक्टिवेट करके लिनडोंग पर हमला करता है। मार्टिन मन में लिनडोंग से कहता है कि तुम्हें अभी मेरी सिखाई हुई टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। लिनडोंग ऐसा ही करता है और वो अब अपनी स्पाइरल स्टॉर्म टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। उसकी टेक्निक देखकर प्रेसिडेंट जिया हैरान होते हुए कहते हैं कि लड़का वास्तव में स्टेज 1 का सील सिंबल मास्टर है। उन दोनों की पावर अब आपस में टकराती है जिससे तेज धमाके की वजह से धूल उड़ती है पर जब धूल साफ होती है तो सबको पता चलता है कि लिनडोंग ने जिंगली को अपने कब्जे में ले लिया था जिससे जिंगली को न चाहते हुए भी हार माननी पड़ती है और इस प्रकार लिनडोंग जीत जाता है। प्रेसिडेंट जिया खुश हुए। मैनेजर्स उसे कहते हैं कि वास्तव में इस लड़के के पास टैलेंट है, इसकी तुलना स्टेज 2 के सील सिंबल मास्टर से की जा सकती है और ये लड़का जल्दी ही लेवल 2 का सील सिंबल मास्टर बन जाएगा। मैनेजर सु कहती है कि इस लड़के की मेंटल पावर को देखते हुए ये लड़का फ्यूचर में बहुत
आगे जाएगा। जियो भी कहती है कि इस लड़के ने अपनी काबिलियत को बहुत अच्छे से छिपाया था। यूशान उनके पास आता है, इससे उनको लगता है कि वो उनसे फाइट करने वाला है, पर यूशान कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने सम्मान से हारता हूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा। और वो पूछता है कि लड़का कौन है जिसके पास इतनी अनइमेजिनेबल पावर है। लिंडोंग उसे अपना नाम नहीं बताता और कहता है कि मैं इतना फेमस नहीं हूँ। यूशान कहता है कि अगर फ्यूचर में हमारी दोबारा मुलाकात हुई तो मैं तुम्हें अच्छे से देख लूंगा। अब वो अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। प्रेसिडेंट जिया अब लिंडोंग को ये फाइट जितवाने के लिए थैंक्स कहते हैं। लिंडोंग कहता है कि मैंने केवल समझौते का पालन किया, अब मैंने जीत हासिल की है, इसीलिए अब आप मुझे वो इनाम दे सकते हो जिसका मुझे वादा किया गया था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।